जय हिंद बच्चों। अगर आप कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय इतिहास का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जैसा कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, जिगुरत का संबंध किससे है। तो जो यहाँ पर आपका शब्द दिया गया जिगुरत, इसका संबंध किससे है। तो इसका हो जाएगा मेसोपोटामिया। किससे हो जाएगा? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया क्षेत्र की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है। वो आपकी हो जाएगी सुमेरियन। क्या हो जाएगी? सुमेरियन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेबोडिनस। क्या हो जाएगा? नेबोनिडस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिप्पो शहर के प्रमुख बिशप कौन थे। तो हिप्पो शहर के प्रमुख बिशप कौन थे। तो आपके हो जाएंगे सेंट ऑगस्टाइन। कौन हो जाएंगे? सेंट ऑगस्टाइन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑगस्टस कब शासक बना था। तो वो कब बना था? 27 ईसा पूर्व में। कब बना था? 27 ईसा पूर्व में। निम्न में से कौन रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास का प्रमुख खिलाड़ी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दास। क्या हो जाएगा? दास। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, चंगेज खां के समय ख्वारिज्म का शासक कौन था। तो चंगेज खां के समय में ख्वारिज्म का शासक कौन था? मोहम्मद। ठीक है, कौन था? मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है मोहम्मद बिन आदिल। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन अल ख्वारिज्म शाह। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, मंगोल निम्न में से किस जानवर को सबसे अधिक महत्व देते थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता थी वो आपकी थी सामंतवाद। क्या थी? सामंतवाद। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड अपनी जागीर में नाइट जो भाग देता था वह कहलाता था, वह फीप कहलाता। क्या कहलाता था? फीप कहलाता था। इसके बाद यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रमुख 2 केंद्र यहाँ पर आपको बताने हैं। प्रथम रोमन साम्राज्य अगस्टक ने 27 ईसा पूर्व में किस नाम से राज्य स्थापित किया था। चंगेज खां कौन था और उसका साम्राज्य किन किन द्वीपों पर था। मंगोल कौन थे। मध्यकाल में चर्चा की प्रभुसत्ता किसके पास। तो यहाँ पर आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि आपका प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 4 मार्क्स का नहीं, आपका एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हम्मुराबी कौन था। इसके विषय में आपको जानकारी देनी है। सुमेर में व्यापार किस प्रकार से प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से आपको विषय पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जूलियस सीजर में और मार्कस आरोलियस के, इनके विषय पर आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19, रोमवासी बहुदेववादी थे, इस कथन को आपको समझाना है। मंगोल की पराजय के 2 प्रमुख कारणों पर आपको प्रकाश डालना है। यूरोप में सामंती समाज में किन किन वर्गों में विभाजित थे। तो ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। आप इस क्वेश्चन करें 5 है, 5 सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का वर्णन कीजिए और शीर्षक में कीजिए सामाजिक जीवन उनका कैसा था, आर्थिक जीवन उनका कैसा था। मतलब कि वो कैसे जीते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे और कौन सी भाषा शैली का प्रयोग करते थे। इन सभी बातों पर आपको टिप्पणी देनी है।
अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यह कहना क्यों सही होगा कि खाना बदोश का मतलब है कि एकत्रित खाना करके खाना। खाना बदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं रोमन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, रोमन साम्राज्य जो था उसकी जो सामाजिक संरचना थी उसके विषय में आप क्या क्या जानते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, तैमूर के आक्रमण का वर्णन करते हुए उसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मध्यकालीन यूरोप के नगरों के विकास पर प्रकाश डालिए। इस युग में शिक्षा, साहित्य और कला की प्रगति कैसे हुई, क्या हुई, वो यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। इसके बाद यहाँ पर आप निम्नलिखित ऐतिहासिक जो आपको डेट दी गई इन पर डेट का आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन 1977 है। आपातकाल के बाद आम चुनाव, जनता पार्टी सरकार बनी थी, इंदिरा गांधी की हार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1964 में आपको लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। 1947 में भारत हमारा आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 अभी हाल ही फिलहाल की हमारी बात है। इसके बाद आपका 1962 है। 1962 में हुआ था भारत और चीन का युद्ध। 1850 में आप लिखेंगे ब्रिटिश भारत में रेलवे निर्माण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ट्रेन जो चली थी वो आपकी चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में। और शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1850 में। 1971 आप लिखेंगे भारत और पाक का युद्ध। ठीक है, भारत और पाक का युद्ध। 1945 आप लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। क्या लिखेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। 1525 से 1550 तक ये आप लिखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना और प्रारंभिक विस्तार। इसके बाद 1912 लिखेंगे आप चीन में किंग राजवंश का अंत, प्रथम गणराज्य की स्थापना। 1608 में आप लिखेंगे अंग्रेज का भारत आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत पहुंचा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपने सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस ना आ रहे हो उन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने बुक या कॉपी से तैयार कर लेंगे, ताकि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।